अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हैं लर्निंग ट्यूटोरियल। मैं आज आपको अप्रैल फूल के बारे में बताऊंगा और आखिर इसकी तारीख क्या है और जिसे आज मुसलमान खुशी से मना रहे हैं उसके नाम पर मुसलमानों के साथ किस तरह जुल्म किए गए। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात आती है कि असल में अप्रैल फूल है क्या। अप्रैल फूल आखिर में अमली मजाक करने और बेवकूफ़ बनाने का एक त्यौहार है। इसका ख़ास दिन अप्रैल की पहली तारीख को होता है। ये यूरोप से शुरू हुआ था और अब सारी दुनिया में मकबूल हो चुका है। 1508 से 1539 के अंदर ये फ्रांस वगैरह के अंदर ज़्यादा मशहूर था। इससे पता चलता है कि मगरबी यूरोप के इन इलाकों में ये त्यौहार मनाया जाता था। बरतानिया में ये 18वीं सदी के शुरू में आया। इसके बाद बात आती है कि इसकी असल में तारीख क्या है। दरअसल 16वीं सदी के आखिर तक यानी 1564 तक नया साल मार्च के आखिर में शुरू होता था। नए साल की आमद पर लोग तोहफ़ का तबादला करते थे। फ्रांस के बादशाह ने जब कैलेंडर की तब्दीली का हुक्म दिया कि नया साल मार्च की बजाय जनवरी से शुरू हुआ करेगा, तो गैर तरक्की याफ्ता ज़राए अबलाग की वजह से बहुत से लोगों को इस तब्दीली का इल्म ना हो सका और वो बदस्तूर 1 अप्रैल को ही नए साल की तकारीब मनाते रहे और बाहम तोहफ़ का तबादला भी जारी रहा। इसी बिना पर उन लोगों ने इनका मजाक उड़ाया जिन्हें इस तब्दीली का इल्म था और उन्हें अप्रैल फूल के तंजिया नाम से पुकारने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये रवायत बन गया और अब दुनिया भर में ये दिन बाकायदगी से मनाया जाता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है लेकिन अप्रैल फूल का किसी भी लिहाज से मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। आज भी ईरानी कैलेंडर के मुताबिक नया साल 21 मार्च से शुरू होता है। साल के पहले दिन ईरान में 9 रोज का त्यौहार मनाया जाता है जो ईरानियों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। हालांकि इसकी कोई मजहबी हैसियत नहीं होती। ये महज सर्दियों के रुखसत होने और बहार के आने की खुशी में मनाया जाता था, क्योंकि सर्दियों में ना कोई फसल उगती थी, ना मवेशियों के लिए चारा दस्तयाब होता था। ईरानी कैलेंडर एक ज़माने तक यूरोप में भी राइज रहा था। इल्म नजूम और बुर्ज के 12 महीने दरअसल ईरानी महीनों के ही पुराने नाम हैं और इन्हीं तारीखों पर शुरू और ख़त्म होते हैं। लीप के साल ईरानी कैलेंडर के आखिरी महीने के आखिर में एक दिन का इजाफा किया जाता है और बुर्जों में भी ऐसा ही होता है और ये ही वजह है कि अंग्रेजी कैलेंडर में लीप का इजाफी साल के शुरू या आखिर की बजाय मार्च से पहले होता है ताकि ईरानी कैलेंडर से फर्क कम से कम रहे। इसके बाद ये बात आती है कि अप्रैल फूल की असल में हकीकत क्या है। अप्रैल लातीनी जबान के लफ्ज़ अप्रायर से माखूज है जिसका मतलब है फूलों का खिलना, कोपलें फूटना वगैरह और बाहर की आमद पे शराब के देवता की प्रस्तिश करती और इसके अलावा उनको खुश करने के लिए लोग शराब पीकर ऊंट पटांग हरकतें करते थे। और इसके अलावा ये झूठ रखता रखता अप्रैल फूल का एक अहम हिस्सा बल्कि गालिब हिस्सा बन गया है। इसी वजह से ये मगरबी ममालिक में 1 अप्रैल को अमली मजाक का दिन करार दिया जाता है। और इसके बाद बात आती है कि मुसलमानों पर अप्रैल फूल के जरिए किस तरह दर्दनाक किस्म का अजाब लाया गया और असल में इसकी हकीकत क्या है। तो जब ईसाई अफवाज ने स्पेन को फतह किया तो उस वक्त स्पेन की ज़मीन पर मुसलमानों का इतना खून बहाया गया कि फातेह फौज के घोड़े जब गलियों से गुजरते थे तो उनकी टांगें घुटनों तक मुसलमानों के खून में डूबी होती थी। जब काबिज अफवाज को यकीन हो गया कि स्पेन में कोई भी मुसलमान जिंदा नहीं बचा, उन्होंने गिरफ्तार मुसलमानों को ये मौका दिया कि वो अपने ख़ानदान लेकर मराकश चले जाएं और उनके अब्बाओ अजदाद भी वहीं चले जाएं। जब ईसाई अफवाज मुसलमान हुक्मरानों को अपने मुल्क से निकाल चुके तो हुकूमती जासूस गली गली घूमते रहे कि कोई मुसलमान नजर आए तो उसे शहीद कर दिया जाए। जो मुसलमान जिंदा बच गए वो अपने इलाके छोड़कर दूसरे इलाकों में जा बसे। वहीं जाकर अपने सब कुछ जो भी माल था वो ले गए और अपने गलों में सलीबें डाली और ईसाई नाम रख ली। अब बज़ाहिर स्पेन में कोई मुसलमान नजर नहीं आ रहा था, मगर अब भी ईसाइयों को यकीन था कि सारे मुसलमान कत्ल नहीं हुए, कुछ छुप कर अपनी शिनाख्त छुपा कर जिंदा हैं। अब मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए तरकीबें सोची गईं। फिर एक मंसूबा बनाया गया कि पूरे मुल्क में ऐलान हुआ कि 1 अप्रैल को तमाम मुसलमान करनाता में इकट्ठे हो जाएं ताकि उन्हें उनके ममालिक भेज दिया जाए जहां वो जाना चाहें। अब चूंकि मुल्क में अमन कायम हो चुका था और मुसलमानों को खुद जाहिर होने में कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था,
تو مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے اور اس کے علاوہ انہیں یہ کہا گیا کہ وہ 1 اپریل پر سب اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے لیے جہاز بھی بندرگاہ پر آ کر لنگر انداز ہوتے رہے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب گرناطہ میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا، ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ یہ کوئی 500 برس پہلے 1 اپریل کا دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا اور مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑنے کی خاطر یہ تکلیف برداشت کرنا پڑ رہی تھی، مگر اطمینان تھا کہ چلو جان تو بچ جائے گی۔ دوسری طرف عیسائی حکمران اپنے محلات میں جشن منانے لگے۔ جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور جہاز وہاں سے چل دیے۔ ان مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، خواتین، بچے اور کئی ایک مریض بھی تھے۔ جب جہاز سمندر کے عین وسط میں پہنچے تو منصوبہ بندی کے تحت انہیں گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا۔ یوں تو وہ تمام مسلمان سمندر میں ابدی نیند سو گئے۔ اس کے بعد اور اسے انگریزی میں 1 اپریل فول کا نام دے دیا گیا، یعنی 1 اپریل کے بیوقوف۔ آج بھی عیسائی دنیا اس دن کی یاد بڑے اہتمام سے مناتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بول کر بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ دن منانا گناہ کبیرہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں تو جھوٹ بولنے کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ اس فعل میں کئی مفاسد پائے جاتے ہیں، لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے اس فعل سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور حکومت وقت کو بھی اس پر پابندی لگانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ابھی لائک کے بٹن پر کلک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز مل سکیں۔